जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। हम लोग अभी छत्तीसगढ़ की क्लासेस को कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सिविल जज के अंदर ये हमारा क्लास 12 है। इस क्लास 12 में हम लोग जनरल नॉलेज को कवर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज में मैंने 11 लेक्चर करवाए हैं। उन सभी लेक्चर्स को एक बार जाकर आप कवर कीजिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग छत्तीसगढ़ के जुडिशियल सिस्टम को समझेंगे। वैसे तो भारत के अंदर का जुडिशियल सिस्टम आपको पता है, भारत में किस तरीके से आपको कोर्ट बने हुए हैं, कोर्ट की हायरार्की क्या है, ये सारी जानकारी आपको पहले से होगी, ठीक है। बट आज हम लोग इसको और अच्छे समझ लेंगे। इसके साथ साथ स्टेट के जुडिशरी में सेंटर के जुडिशरी में क्या अंतर है, क्या जुडिशरी अलग अलग है, तो इस सारी चीज़ों को देखेंगे। साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे सेशंस में आपको, ये आज के सेशन में सब समझ में आने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए। आपको ये सारे सेशंस में आपको ये टोटल मैंने 26 आपको दिख रहे होंगे, ये सारे चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारे लेक्चर्स को एक एक करके मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के जुडिशियल सिस्टम को अगर हम समझें तो सेम टू सेम क्या क्या बातें हैं। जैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह के कोर्ट्स दिए गए हैं। कौन कौन से कोर्ट्स है दोस्तों? कोर्ट की हायरार्की की बात करूं मैं तो एक तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर आप आते हैं तो स्टेट के अंदर हाई कोर्ट बने हुए हैं। स्टेट के अंदर अलग अलग हाई कोर्ट्स बने हुए हैं। हाई कोर्ट्स के नीचे अगर आते हैं आप तो डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आपको क्रिमिनल, सिविल, ये सारी चीजें हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और इसके साथ एक आप सेशन कोर्ट भी कहते हैं। सेशन कोर्ट भी कहते हैं, दोनों एक ही पोजीशन का है। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन सत्र न्यायालय, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेसिकली यहाँ पे सिविल मामले की बात करते हैं, और वही अगर कोर्ट सुनवाई क्रिमिनल मामले कर रहा है तो उसको हम लोग सेशन कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके नीचे आपको इसमें आपको जाएंगे सेशन कोर्ट के नीचे तो सीजीएम का कोर्ट है। उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्लोस है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। इधर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जाएंगे तो आपको सिविल जज फर्स्ट का क्लास मिलेगा। सिविल जज फर्स्ट का क्लास हो गया, मुंसिफ का कोर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक कोर्ट और होता है, इसी के पैरेलल में आप बोल सकते हैं, जो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। एक आपका होता है रिवेन्यू कोर्ट, एक आपका होता है रिवेन्यू कोर्ट। छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये सारी पैटर्न फॉलो होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से है। यहाँ से, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका सेंटर में हो गया, ठीक है, ये सेंटर का पार्ट हो गया, और ये सारे स्टेट में अलग अलग हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में हमारा कहाँ पे है? बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बिलासपुर में है, और छत्तीसगढ़ से शुरुआत होता है। नीचे की लोअर जुडिशरी इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी बटी हुई है, ठीक है ना। अब चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके अंदर रेवेन्यू कोर्ट में आपको अलग अलग आपको सारे होते हैं ऑफिसर, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें समझा देंगे। ये बिल्डिंग है छत्तीसगढ़ का ये आप हाईकोर्ट का बिल्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बात करूं तो 1 नवंबर, सबसे परिचित आपको 1 नवंबर 2000 याद होगा कि छत्तीसगढ़ बना इस दिन था। तो हाईकोर्ट की मैं बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट, जिसको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोलते हैं, यह एक न्यू हाईकोर्ट था इंडिया का, और 1 नवंबर 2000 को सेपरेट हुआ था। कौन से कोर्ट से? छत्तीसगढ़ क्रिएट हुआ, जब छत्तीसगढ़ नया बना था तो कौन सा एक्ट में बना था? मध्य प्रदेश की रिकॉग्नाइजेशन एक्ट में बना हुआ था, ठीक है ना। अब ये जो छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है, जो बिलासपुर के अंदर है, ठीक है ना, ये 19वां हाईकोर्ट था, 90th हाईकोर्ट था इंडिया का, 90th हाईकोर्ट बोलेंगे। और ये कोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया था जस्टिस BN कृपाल के द्वारा, और जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के 1 नवंबर 2000 को। और इनके प्रेजेंस में थे मिस्टर अरुण जेटली, जो यूनियन मिनिस्टर थे उस समय लॉ के, तो इनके प्रेजेंस में ये सारी चीजें हुई थी। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछ सकता है, नया बिल्डिंग ये बिलासपुर के अंदर रहा, ठीक है। तो ये सब समझ गया। टोटल कितने यहाँ पे सिटिंग जजेस का सैंक्शन है? टोटल स्ट्रेंथ है 22, ठीक है ना। 22 जजेस का स्ट्रेंथ है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। अब इसमें कुछ परमानेंट है और कुछ एडहॉक है। तो ये सारी चीज समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलिए,
अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, छत्तीसगढ़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का बैच लेना नहीं भूलना है। छत्तीसगढ़ का बैच भी अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ के बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको लाइव लेक्चर तो मिल ही रहे हैं, 100 से ज़्यादा स्टडी नोट्स भी मिल रहे हैं, साथ में 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और 500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो सोचिए इतना फ़ायदा है आपको पूरी जुडिशरी में, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स का ये छत्तीसगढ़ का जो बैच है इसको आप परचेज कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसको आप परचेज करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म मिल रहा है उस फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है ना। वहाँ से भी आपको हेल्प हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए सिटिंग जजेस की अगर मैं बात करूं तो सिटिंग जजेज में आपके जो करंट की मैं बात कर रहा हूं, अभी करंट की मैं बात करूं, करंट ये आपको अपडेटेड सारी चीजें मिलेंगी, जजेस के नाम और यहाँ पे चीफ जस्टिस के नाम। तो जो चीफ जस्टिस है छत्तीसगढ़ बिलासपुर के, इनका नाम है जस्टिस रमेश सिन्हा, ठीक है। जस्टिस रमेश सिन्हा का नाम याद रखिए, करंट में है, अब बदल गए तो अलग बात है, बट फिलहाल आज के डेट तक तो यही है, ठीक है। इसके बाद बाकी के जजेस के नाम यहाँ पे आपको मेंशन है, जस्टिस संजय, इसके बाद जस्टिस मिस्टर संजय अग्रवाल, यहाँ पे सारे इनके जजेस के नाम हैं। तो जजेस के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सारे जज का नाम तो पूछेगा नहीं, बट हाँ ये पूछेगा कितने जज हैं करंट में और कितने कौन चीफ जस्टिस हैं, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए सारे नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, ये PDF आपको इसका मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, वहाँ से पढ़ेंगे। ये सारे जजेस हो गए, तो ये सारे जज को देख लेना है। अब इस जजेस का नाम में एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे अलग अलग जजेस हैं, टोटल देखिए यहाँ पे एक हो गए, ये 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे 5 जजेस हो गए। इसके बाद आप इसके पीछे जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी करंट में कितने जजेज हैं? 16 जजेज हैं। 16 जज आप कहेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर अभी करंट में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये सारे जजेस के नाम यहाँ पे मेंशन है, आपको ये फोकस में याद रखना है क्योंकि जुडिशरी में ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना भी है, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जुडिशरी का, ये जो फाउंडेशन सुपर सिलेक्शन बैच, सुपर सिलेक्शन बैच को आपको इसके अंदर क्या क्या सुविधा मिलने वाली है। 1000 ज़्यादा लाइव लेक्चर है, 10 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, 3000 से ज़्यादा, एक कह सकते हैं ना बल्क में आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तो जुडिशरी का सुपर सिलेक्शन बैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मान लीजिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं ज़्यादा तो बता नहीं रहा हूँ, तो आप चाहें तो हमारा फॉर्म भरिए, वहाँ से हमारी टीम आपको कॉल करेगी। जो हमारा फॉर्म है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे चंदन सर टेक्स्ट बुक उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए या कमेंट कीजिए, इस वीडियो को जहाँ भी आप देख रहे हैं कमेंट कीजिए, तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको हम मदद करेंगे। चलिए आगे आते हैं। ये आपके जजेस यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे, चीफ जस्टिस के नाम है ये, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं बिलासपुर के। तो इसमें देखिए सबसे पहला RS गर्ग। RS गर्ग का नाम इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा है क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, तो उस दिन उस समय कौन थे? RS गर्ग थे। RS गर्ग के बाद ये सारे चीफ जस्टिस बने हैं और यहाँ रमेश सिन्हा है। तो देखिए ये फर्स्ट हो गया, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो आपको पूछे आपसे कि कौन से नंबर के अभी चीफ जस्टिस है रमेश सिन्हा, तो 19th नंबर के हैं, ठीक है, 19th नंबर के हैं सीरियल नंबर में। ये सबकी कार्यशैली है, कब से कब तक रहे हैं, ये 28 मार्च 2023 को ये बने थे और अभी तक इनका कार्यभार चल रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज समझ में आ गया आपको। चलिए तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, डेट नहीं पूछेगा बट डेट में ये ध्यान रखना है कि RS गर्ग का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ RS गर्ग का नाम इंपॉर्टेंट है, 19 रहे हैं, इसके साथ इनका कार्यकाल भी याद रख सकते हैं और ये करंट वाला, बाकी सबका कार्यकाल जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, वैसे बताया ना मैंने आपको हायरार्की के अंदर, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखिए ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट से आपको टोटल 23 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो 33 है ना टोटल। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। करंट में छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 33 डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल वेबसाइट, गवर्नमेंट के वेबसाइट के अकॉर्डिंग इतने टोटल 23 आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिंक मिले हैं, जिसमें आप देखेंगे अंबिकापुर से लेकर ये बालोद से लेकर सारी आपको यहाँ पे सूरजपुर तक
मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बना हुआ है डिजिटल, हर हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपना वेबसाइट भी बना हुआ है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया टोटल। ठीक है, अब ये आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लोअर जुडिशरी में आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जज, डिस्ट्रिक्ट जज, जिसके नीचे सब जज, फैमिली कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, स्मॉल काउस कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल में ये आपको मैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से लोअर जुडिशरी बटा हुआ है। ठीक है ना, तो सेशन कोर्ट हो गया, सेशन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद रिवेन्यू में रिवेन्यू बोर्ड है, कमिश्नर, कलेक्टर है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको लिख गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं मेन, अपने थोड़े से नॉलेज को इन्हांस किया जाए तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका पार्ट 5 डिस्कस क्या करता है, बताता है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के बारे में। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के बारे में पार्ट 5 में बात करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 214 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है हाई कोर्ट होगा एवरी स्टेट में। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसके 2 हाई कोर्ट के रहे हैं, तो वो कौन से आर्टिकल बात करता है, 231। 231 बात करता है कॉमन हाई कोर्ट के बारे में, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है 231। 216 नंबर बात करता है एवरी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होंगे और अदर जजेज होंगे, अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। ठीक है ना, टाइम टू टाइम जैसा नेसेसरी होगा। तो समझ गए, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक ये सब क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट में रिकॉर्ड की बात करता है तो आर्टिकल, ये आर्टिकल तीनों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल्स में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बट अभी के लिए हमें ये सारे पॉइंट को याद रखना है हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस के बारे में आर्टिकल 217 बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 217 का सब क्लॉज 2 बात करता है। और हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बुलाता है, ये आर्टिकल 215 में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ को याद रखना है। हाई कोर्ट का जो जजेज होते हैं उनके रिटायरमेंट का एज क्या है, 62 ईयर्स। ठीक है, 62 ईयर्स। तो ये ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, ये सब चीज को, ये सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब रिमूवल की बात करूं तो हाई कोर्ट के जज को रिमूव कौन करता है, तो आर्टिकल 217 की बात करूं तो हाई कोर्ट के जज रिजाइन कर सकते हैं अगर वैकेंट है, और रिमूव करने के लिए आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 की बात करता है रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का है, और हाई कोर्ट वाले जज में 217 का सब क्लॉज 1। ठीक है, यहां तक क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद ओथ एंड सैलरीज की अगर बात करूं तो ओथ एंड सैलरीज में आर्टिकल 219 है और 221 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 3rd शेड्यूल, और इसके साथ डिटरमाइन बाई द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन होता है। तो ओथ एंड सैलरीज वगैरह ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गया, पार्लियामेंट डिसाइड वगैरह करती है, और ये सारी चीज़ों को आपको क्लियर रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये एक शॉर्ट था क्योंकि बेसिकली जुडिशरी के बारे में सबको पता है, बट छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपको छत्तीसगढ़ का जुडिशियल सिस्टम समझाना था कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से है और छत्तीसगढ़ में कौन क्या है वर्तमान में। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। पीडीएफ को आप चंदन सर टेक्स्ट बुक इस वाले टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। होप सो कि आज का सेशन आपको पसंद में आया होगा। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।